हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। पिछले लेक्चर तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कुछ पीवाईक्यूज लिया था मैंने। आज उसके आगे का देख रहे हैं। ओके। क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज बीइंग यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स। पहले तो ये टेलीस्कोप होता क्या है? माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। टेलीस्कोप वो डिवाइस है जो बड़े ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, वो भी नहीं दिखता, उसको देखने के काम आता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब कि हम लोगों को इमेज उसका इनफाइनाइट पे दिखना चाहिए। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन 20 एंड 2 दिया हुआ है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे 20 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। यूनिट में लोग मार खा जाते हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेलीस्कोप। अब देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। पहला है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज इतना। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है टेलीस्कोप का। अब जब टेलीस्कोप का डायग्राम है, देखो इनफाइनाइट से जब भी कभी रे आएगा तो क्या फोकस में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और अपने को इसका इमेज चाहिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे, तो क्या ये फोकस पे रखना होगा? ठीक है। और ट्यूब लेंथ कितना होगा? अगर इसको ट्यूब में बंद कर देते हैं तो ट्यूब लेंथ का जो सही होगा वो होगा एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है। तो अब एफ ओ दिया हुआ है, एफ ई भी दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 को 0.0 लिखा है, क्यों? मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि अपने को यहाँ पे मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं। मैच कर रहा है आंसर, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। फिर क्या बोलता था? मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज -1000। देखते हैं यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ 2000 सेंटीमीटर के टर्म में, एंड एफ ई 2। आप चाहो तो इसको 20/0.02 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने सेंटीमीटर में दोनों लिखा है, आप दोनों मीटर में भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 आया। ओके, ये भी आंसर मैच कर रहा है। एंड वाई नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब है क्या? ये ऑब्जेक्ट का इमेज अपोजिट बन रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एंड 1000 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही है। द इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमनिस्ड। जब हम लोगों को डिमनिस्ड इमेज ही देखना होगा तो हम लोग टेलीस्कोप का यूज ही क्यों करेंगे? मतलब ये गलत है। फिर बोलता है क्या? द अपेरेचर ऑफ आई पीस इज स्मॉलर देन। जब जब भी अपने को माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का डिफरेंस देखना होना, तो आप लोग याद रखना, माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। मतलब जो जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास है वो बड़ा लेकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, उसको हम लोग देखने के लिए डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो बड़ा लेंस लगाकर हम लोग क्या कर लेंगे? वो अननेसेसरी क्या है, एक बर्बादी है वो। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को छोटा रखेंगे और अपनी आई की तरफ जो लेंस लगा वो बड़ा होगा। लेकिन टेलीस्कोप में यही चीज उल्टा होता है। टेलीस्कोप में ये लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है वो बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बहुत दूर से लाइट आ रहा है, ये लेंस से, प्लैनेट से आ रहा है, मतलब बहुत दूर दूर जो ऑब्जेक्ट है ना, प्लैनेट्स और भी बहुत कुछ, उससे लाइट आ रहा है। अब अगर ये लाइट, अगर हम लोग छोटे से लेंस के लिए यूज करेंगे तो क्या लाइट सफिशियंट आ पाएगा? क्या सभी आ पाएगा? तो हम लोगों को एटलीस्ट एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट के लिए एक बड़े लेंस का यूज करना होगा, ताकि बहुत ज्यादा लाइट कलेक्ट हो सके एंड देन अपने को एटलीस्ट दिखना स्टार्ट हो। तो इसीलिए बड़ा लेंस यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव, एंड आई पीस छोटा रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर्चर ऑफ आई पीस इज स्मॉलर। सही बात है, आई पीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव। ए, बी, डी, ऑप्शन फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लासेस। √3 एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा गया। और ये डायग्राम देखो आप, ऐसा बना हुआ है। लाइट आएगी यहाँ से, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। क्या ये जब 90 डिग्री किसी भी सरफेस पे हम लोग लाइट ऐसा देते हैं तो क्या ऐसा ही निकल जाता है? क्या डेविएट नहीं करता है? रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, रिफ्रैक्शन का मतलब उसका स्पीड कम हो जाएगा, डेविएट नहीं होगा, अपने रास्ते से भटकेगा नहीं। तो ये ऐसा चला जाएगा। और अब ये इस सरफेस से निकलने वाला है, तो वो यही पूछा है कि कितने डिग्री पे निकल रहा है, वो अपने को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं उसको, वो फाइंड करना है। तो देखो लाइट यहाँ पे आई है, ये 90 डिग्री है। एक पता होगा फॉर्मूला प्रिज्म का, R1 + R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। इस केस में ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। जो भी दो सरफेस रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये वाला एंगल मत लेना, ये दिया हुआ ये एंगल नहीं लेना, ये गलत है। जब ऐसा जाकर ऐसा निकलता है ना, तब ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। लेकिन सरफेस ये है और ये है, तो इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पे ये है 90, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 0। नॉर्मल से अगर एंगल देखें तो 0। तो R1 तो 0, R2 पता नहीं, तो R1 + R2 इक्वल टू, अगर ए लिखे, ए मतलब 30, तो आपको नहीं लगता कि R2 भी 30 होना चाहिए? मतलब ये 30 होगा। चलो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं ना, तो आप नॉर्मल मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ओके। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, ये 60 डिग्री और ये 90 है, क्या ये 30 होगा? ये ज्यादा। यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, μ1 sin r इक्वल टू μ2 sin r। μ1 यहाँ पे दिया हुआ √3 साइन 30। μ2 एयर है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। अगर दिया रहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट का इतना है, सेकंड का इतना, तो बात अलग होता है, लेकिन यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, हम लोग ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एयर मानेंगे। तो ये एयर एंड साइन आर का वैल्यू अपने को 60 डिग्री मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम, मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर ऐसे लिखा हुआ है, एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर, वेलोसिटी ऑफ लाइट v इज गिवन बाय। सी का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अगर यहीं पे एक मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे एप्सिलॉन एंड म्यू नॉट को लिखेंगे म्यू।
ठीक है, नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट इज ओनली यूज्ड फॉर द वैक्यूम। मीडियम के लिए जैसे का वैसा ही लिख देंगे विदाउट एनी नॉट। तो यहाँ पे म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, एंड एप्सिलन को लिख सकते हैं एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर। लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलन नॉट, क्या ये सी है? सी लिख दिया, बचा कौन कौन? म्यू आर एप्सिलन आर। अब देखो जरा ध्यान से कौन सा आंसर होगा। A light ray falls on a glass surface of a refractive index √3, glass surface refractive index √3 at an angle 60 डिग्री। जब भी कभी बोला गया ना एट एन एंगल, तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट नॉर्मल से एंगल लेना है। जब तक ना बोल दे कि एंगल फ्रॉम द सरफेस है, हम लोग नॉर्मल से ही एंगल लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। कंफ्यूज रहते लोग कि एट एन एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री कहाँ से? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों एंगल हो सकता है ना अगर लाइट आ रहा है तो हम लोग नॉर्मल से लेंगे। बाय डिफॉल्ट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बोलता है, जब तक कि सरफेस ना बोला गया। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड पे पूछा गया है। तो देखो यहाँ से जब लाइट आएगा तो पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तो सेम एंगल पे होता है, ये बात आपको पता होगा। तो क्या ये वाला एंगल बस चाहिए होगा? ये एंगल निकल गया तो आंसर आ गया। तो क्या इसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे रिफ्रैक्शन का? म्यू 1 sin इक्वल टू म्यू 2 sin r। म्यू 1 इज 1 एयर है, ठीक है, साइन 60 एंड म्यू 2 इज √3 sin r। क्या साइन r का वैल्यू 1/2 बनेगा √3, और यहाँ पे √3/2 का √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा। एंड साइन 30 होता है 1/2, ये 30 डिग्री। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? देखो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में 60 गया, 30 गया, 90 गया, मतलब ये 90 बच गया। चलो नेक्स्ट है, अ लेंस ऑफ a large focal length and large aperture is being suited as an objective of an astronomical telescope since। बोला गया है कि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर लार्ज क्यों लेते हैं? अभी मैंने बताया कि एक अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्ट होना चाहिए उसके लिए। अगर हम लोग छोटा सा लेंस लेंगे, मैग्निफिकेशन तो वो भी करवा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इतना अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो मैग्नीफाई करेगा किसका? तो अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्ट होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। द लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी। ध्यान देना, विजिबिलिटी मतलब ये सही बोल रहा है, विजिबल होना चाहिए, विजिबल के लिए लाइट होना आना चाहिए अमाउंट। अ लार्ज एरिया ऑफ बेटर लाइट गैदरिंग कलेक्ट कर रहा है। अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रिजोल्यूशन, तीनों सही है। ओके, चलो नेक्स्ट है, अ कॉन्वेक्स लेंस ए विद अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस बी विद अ फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट along the same axis with the distance d between them if a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam। यहाँ पैरेलल होना चाहिए, यहाँ भी पैरेलल होना चाहिए, और ये लेंस दोनों अपोजिट है, एक है कॉन्केव दूसरा है कॉन्वेक्स, लिखा हुआ है ना कॉन्केव एंड पहला है कॉन्वेक्स। एक का फोकल लेंथ है 20 कॉन्वेक्स का, कॉन्केव का है 5। बोला जा रहा है कि पैरेलल आया पैरेलल गया, तो बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। देखो पैरेलल जब लाइट आएगा तो क्या ये फोकस में मिलेगा? मतलब ये 20 सेंटीमीटर पे आके मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने बीच में ही इसको रख दिया, तो बेचारा ये लाइट यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट गया, और ये थोड़ा डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है इसका, तो डाइवर्ट करेगा, और डाइवर्ट ऐसा करेगा कि ये जो कन्वर्जिंग था वो पैरेलल बन जाए। तो क्या ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जब भी कभी कॉनकेव लेंस में लाइट आती है और वो फोकस पे आने वाली रहती है, तो रिफ्रैक्शन के वो तो पैरेलल निकल जाती है। मतलब ये जो लाइट है ना, ये फोकस पे आने वाली, मतलब ये जो पॉइंट है, ये दोनों का फोकस है, इसका भी और इसका भी। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 20, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 15, 20 - 5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। इससे एक पता चलेगा अपने को म्यू के बारे में। ये तो म्यू एयर का दिया हुआ, ये म्यू के बारे में पता चलेगा। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा गया है, म्यू पता चल गया तो म्यू इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला भी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा होता है 1/म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा। 45 डिग्री है तो 1/√2, मतलब आंसर आ गया √2, म्यू का वैल्यू आ गया √2। अब जब हम लोग इसमें वी, इस म्यू इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी इक्वल टू हो जाएगा सी बाई म्यू। सी पता है 3 × 10⁻⁸, म्यू पता चल चुका है √3, आंसर देख लो। ठीक है, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। Okay. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and the distance of 40 centimeter, the final image would be formed at a distance of। कहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा, ये चीज देखना है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना आप लोग। देखो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो क्या आपको आपको नहीं लगता कि ये 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 60 इज द डबल ऑफ 30, 2f डिस्टेंस पे रख दिया, तो इसका इमेज भी 2f पे बनता है, मतलब ये 60 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए। लेकिन 40 सेंटीमीटर पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो क्या ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा? बिल्कुल होगा। मतलब लाइट आएगी यहाँ पे मिलने वाली थी, लेकिन बीच में आ गया है एक विलन जो इसको आगे जाने से रोक रहा, और यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा इमेज। ठीक है, अब ये जो इमेज बना ये कितने सेंटीमीटर पे? तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा, ये 20। मतलब 60 में ये 20 हुआ, ये 20 बच गया, ये भी 20 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये जो लाइट यही नहीं रुकेगा भाई,
ये जो लाइट है वो ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, मतलब एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये डायग्राम अब स्टार्ट होगा। तो देखो मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है मैंने यहाँ पे रख दिया एज एन ऑब्जेक्ट, एंड ये अब चल रहा। जब 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो लिखेंगे 1/v 1/u 1/f। यहाँ पे हम लोग जब फॉर्मूले में पुट करेंगे सब कुछ तो आंसर आएगा कितना, v इक्वल टू -60। -60 का मतलब है क्या कि ये ऐसा जाएगा कि अपने को लगेगा कि कहाँ बन रहा है, -60 पे बन रहा है। इसका मतलब प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस है, 20, क्योंकि ये तो 40 था ना। अगर प्लेन मिरर से पूछा है, प्लेन मिरर से पूछा है तो हम लोग 20 लिखेंगे, और अगर लेंस से पूछा तो हम लोग 60 लिखेंगे। ऑब्वियसली ना ये सही है ना ये सही है, लेंस से 60 सेंटीमीटर। तो ये दोनों में आप देख लो, मैंने बता दिया कौन सा आंसर होगा। A biconvex lens has a radius of curvature 20 सेंटीमीटर, each of refractive index material इतना, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f, मतलब अपने को f चाहिए होगा। ठीक है, चलो f लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन 1/r1 1/r2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। म्यू टू माइनस म्यू वन, ये 1.5 है, 1.5 माइनस वन क्योंकि एयर का 1 होगा, अपॉन 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 1/r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, एंड माइनस, एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर -20, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/20 आएगा, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 5 डायोप्टर आएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए बी सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम आर इतना एंड इतना, मतलब 1.5 2, द क्रिटिकल एंगल फॉर द, ठीक है स्नेल्स लॉ याद रखना है, म्यू1 sin a म्यू2 sin r, क्रिटिकल एंगल का मतलब ये 90 डिग्री पे जाना चाहिए। ओके चलो म्यू1 और म्यू2 चाहिए अपने को ये यहाँ पे पुट करने के लिए, म्यू1 के लिए ये दिया हुआ है, म्यू2 के लिए ये दिया हुआ है, जब दोनों कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आएगा 2 एंड 1.5, है ना। गलती ये नहीं कर देना कि सर यहाँ 2 दिख रहा है तो 2, यहाँ 1.5 दिख रहा है तो 1.5, प्रॉपर डिवाइड करके जिसमें 1.5 है ना उसमें 2 आंसर आया, जिसमें 2 दिया उसमें 1.5 आंसर आया। ठीक है, तो ये 2 एंड 1.5 जब पुट करेंगे, साइन 90 का वैल्यू 1, साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/4, तो आप देख लो मैच कर लो कौन सा आंसर हो। ओके, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, concave mirror at a distance 1.5f, 1.5f, f is the point the image will be at, image कहाँ बनेगा वो दिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 1/v प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, सीधा सीधा इमेज फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का सीधा सीधा इमेज फॉर्मूला, सीधा सीधा मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v, ये u जो है वो 1.5f के बराबर नेगेटिव में, क्योंकि अपोजिट इधर साइड है ना, मतलब ये साइड हम लोग अभी ये जो नेगेटिव है वो क्यों नेगेटिव लिया गया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो 1.5f पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं। पोल से जो भी लेफ्ट साइड रहेगा वो नेगेटिव, राइट साइड रहेगा जो पॉजिटिव। क्यों, ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है तो ये लाइट ऐसा जाएगा ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना जाता है। ओके, चलो तो ये नेगेटिव में 1.5f आया, एंड यहाँ पे अगेन 1/f में नेगेटिव। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो यहाँ पे आंसर आएगा v इक्वल टू -3f, -3f। ओके, सो इसके बाद मैं जो चैप्टर लेने वाला हूँ वो ऑप्टिक्स का वेव वाला पार्ट होगा, वेव ऑप्टिक्स, तो उसका लेक्चर्स एंड उसका पीवाईक्यू मैं लूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो।